गाइज अगर आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते करते काफी टाइम हो चुका है और अब आप निराश होकर डिमोटिवेट होकर बैठ गए हो, बस हमेशा माइंड के अंदर यही चलता रहता है कि यार कोई बढ़िया सरकारी नौकरी निकल ही नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब खत्म होती जा रही है, कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी निकल जाए जिसमें कंपटीशन काफी कम हो, उसके लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर दूं और फटाक से मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो यार अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए फिलहाल 5 अलग अलग सरकारी विभागों के अंदर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी सरकारी नौकरी निकली हुई है। देखिए यार, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। इन वैकेंसीज के लिए बहुत सारे लोग घात लगा के बैठे रहते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, कंपटीशन ज्यादा रहता है, कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इन भर्तियों की तरफ आप जाना नहीं चाहते कि कहीं भीड़ में ना खोके रह जाओ। आपको चाहिए कोई स्पेशल सरकारी नौकरी जिनके बारे में बहुत कम लोग को पता हो, बहुत कम लोग फॉर्म अप्लाई करते हो, जिनके लिए फॉर्म अप्लाई करते ही थोड़ी सी तैयारी करने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस फिलहाल आपके हाथ में 5 ऐसी जबरदस्त सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी है जिनके लिए फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। 5 अलग अलग केंद्र सरकारी विभाग के अंदर ये भर्तियां निकली हुई है। सभी विभागों को मिलाकर, सभी पोस्ट को मिलाकर 17,000 से ज्यादा टोटल वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। ठीक है, वैसे मैं आपको इन 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अलग अलग वीडियो के अंदर जानकारी दे चुका हूं। आज के इस वीडियो में इन सरकारी नौकरियों के कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। प्लस पॉइंट मतलब कि भाई ये सरकारी नौकरी सबसे खास क्यों है, क्यों ये सबसे स्पेशल है, वो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इन सरकारी नौकरियों को अलग बनाती है। क्यों आपको इन सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म अप्लाई करके प्रायोरिटी पे रख के अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है गाइस, सभी की सभी भर्ती फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए ढेर सारी अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आप में से बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हुए भी इन ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को कहीं मिस ना कर दें। तो चलिए गाइस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। गाइस जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वर्नानर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर्ड है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस ई बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा है जीएस बॉम्ब। इसको पढ़ने के बाद जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे हर एक एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पढ़ना शुरू कर दो बस। तो चलिए गाइस बात करते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकल के आती है ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। ईएमआरएस मतलब एक लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा केंद्र सरकारी विभाग है। गाइस फिलहाल ईएमआरएस के अंदर वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7,000 प्लस निकली हुई है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना, वो हॉस्टल वार्डन की है। हालांकि ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती कोई पहली बार नहीं निकली, लास्ट 2023 में भी निकली थी। बहुत सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के ऊपर इजीली सिलेक्शन ले जा चुके थे। गाइस इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि भाई ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई इंटरव्यू, कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई फर्स्ट सेकंड मेंस एग्जाम यहां पर नहीं होने वाला है। केवल एक एग्जाम दो, उसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन ले जाओ। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, मात्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेस कंपटीशन इतना कम रहता है कि इस पोस्ट के ऊपर 20,000 भी फॉर्म अप्लाई नहीं होते। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी काफी बेहतरीन मिलती है, 55 से 60,000 रुपए महीना के आसपास शुरुआती सैलरी रहती है। एग्जाम का लेवल काफी इजी होता है, कट ऑफ काफी कम रहती है क्योंकि फॉर्म काफी कम अप्लाई होती है, इसलिए कंपटीशन काफी कम रहता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ज्यादातर पोस्ट के लिए आजकल आपको 18 से 27, ज्यादा से ज्यादा 18 से 30 एज लिमिट देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर आपको 18 से 35 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट देखने को मिलती है। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, 6 साल के अंदर आपको हायर रैंक के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है। जो प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है, वर्कलोड बिल्कुल जीरो है, कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है। डेस्क वाली जॉब है, वर्कलोड बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है। क्लियर है गाइस? क्वालिफिकेशन बता चुका हूं, 18 से 35 साल
एज लिमिट है, एज आपकी 23 अक्टूबर 2025 तक कैलकुलेट होगी। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फॉर्म फिलहाल भी भरे जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, फिलहाल फॉर्म गाइस भरे जा रहे हैं। 23 अक्टूबर फॉर्म की आखिरी तारीख है। जनवरी 2026 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये इसके एग्जाम का पैटर्न है। इन 4-5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट कर लीजिए, 100 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट के अंदर इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना होता है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, मैथ्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से 15-15 30 क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल बेसिक होता है, बच्चों का खेल है, ठीक है। तो इजीली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो 23 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रही है। तुरंत फॉर्म अप्लाई करिए और गाइस पढ़ना शुरू कर दो। सिलेक्शन आपका पक्का है इस बार, ठीक है। दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें यार, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, ये कि वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट में से एक है। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं रेलवे क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। गाइस, रेलवे के थ्रू नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुके हैं। इस बार टोटल 8000 प्लस वैकेंसीज अनाउंस हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 12 से ज्यादा है, यानी कि 12 से ज्यादा अलग अलग क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आ चुकी है। गाइस, इसे हम सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं कह सकते। हालांकि इसका सिलेक्शन भी एक एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। एक एग्जाम आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केवल रीजनिंग, मैथ्स और जीके होता है। कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। कुछ पोस्ट तो ऐसी है जिनमें स्किल टेस्ट भी नहीं है। मिनिमम जो सैलरी मिलती है, जो सबसे छोटी पोस्ट है ना, वहां पर 45,000 रुपए आपको तनख्वाह मिल जाती है। सबसे बड़ी पोस्ट जो है वहां पर आपको 70 से 75,000 रुपए महीना तनख्वाह मिल जाती है। कंपटीशन इस बार पिछले साल के मुकाबले कम रहेगा। लेस कंपटीशन लिख दे, इसका मतलब यह नहीं कि कंपटीशन बिल्कुल ही कम रहेगा। पिछले साल के मुकाबले जो रेलवे के अंदर पिछले साल ये भर्ती निकली थी ना, 1 करोड़ 21 लाख फॉर्म चले गए थे। इस बार कंपटीशन कम रहेगा। 80 लाख के आसपास ही फॉर्म भरे जाएंगे। लिख के ले लो, 80 लाख से एक भी ज्यादा फॉर्म अगर भरा जाए मुझे आगे बता दीजिएगा। 80 लाख से कम ही फॉर्म रहेंगे, ठीक है। गाइस, प्रमोशन से अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है। 6 साल में अपर लेवल की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन हो जाता है। जो प्रोफाइल सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है, क्लर्क का काम करना होता है। एज लिमिट जो 12वीं पास वालों के लिए पोस्ट है उनके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए जो पोस्ट है उनके लिए 18 से 33 साल एज लिमिट है। 1 जनवरी 2026 तक एज कैलकुलेट होगी। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? गाइस, जो ग्रेजुएट लेवल के लिए भर्ती निकलेगी उनके लिए फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 21 अक्टूबर से। 12वीं पास वालों के लिए जो भर्ती निकलेगी उनके लिए 28 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट है ग्रेजुएट पास वालों के लिए, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 नवंबर है और 12वीं पास वालों के लिए 27 नवंबर है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट एग्जाम में रहते हैं। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथ 30 और रीजनिंग 30। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन है। 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, ठीक है गाइस। कर लोगे इतना तो ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। हर साल ये वैकेंसी निकल रही है। पिछले साल के मुकाबले कंपटीशन कम है। इस बार लोहा गरम है, हथौड़ा मारने की देरी है। और मैंने आपको बता दिया इस बार एनटीपीसी की भर्ती के साथ भी एक स्पेशल संयोग बन रहा है। लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। हालांकि अगले साल भी भर्ती आपको रिपीट मोड पे देखने को मिलेगी। तीसरी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि दिल्ली का जो विकास प्राधिकरण विभाग है ना, उसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 1750 से भी ज्यादा भर्ती निकल चुकी है। जिसमें कुछ बेस्ट पोस्ट हमारी इस तरीके से है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पटवारी की पोस्ट है गाइस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, माली, स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। ये बेस्ट पोस्ट है। ज्यादातर पोस्ट सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, जैसे कि जूनियर सेक्टर असिस्टेंट हो गया। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ केवल एक एग्जाम होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। कंपटीशन काफी कम है। सभी पोस्ट को कंबाइन कर लो आप, ठीक है। इन 5-6 सभी पोस्ट को कंबाइन करके 30,000 से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इसका कारण यह है कि फॉर्म फीस थोड़ी सी अनरीजनेबल है। क्लियर है? इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 65,000 रुपए महीना तक मिल जाएगी पटवारी जैसी पोस्ट के ऊपर। एग्जाम लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। टफ क्या होगा इसके एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ भी आपकी माइनर ही रहती है, बहुत ज्यादा नहीं रहती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी ठीक है, जॉब प्रोफाइल भी ठीक है। ज्यादातर क्लरिकल पोस्ट की ऑफिस सेक्शन की है जॉब है।
अगर हम गाइस यहां पर एज लिमिट के बारे में बात करें तो भाई 18 से 40 तक की एज लिमिट वाली यहां पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। 5 नवंबर 2025 तक एज कैलकुलेट होगी। 12वीं पास वालों के लिए भी पोस्ट है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी है, 10वीं पास वालों के लिए एमटीएस माली जैसी पोस्ट है। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो 6 अक्टूबर से, लास्ट डेट 5 नवंबर है। जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर 2025 तक इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से, ये 5 सब्जेक्ट एग्जाम में रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर 20 क्वेश्चन। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का एग्जाम रहेगा। ये जो मैंने एग्जाम पैटर्न बताया ये जूनियर असिस्टेंट का बताया जो कि क्लरिकल पोस्ट है। बाकी पटवारी, एमटीएस, माली, स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखा है। ठीक है, डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारी पोस्ट के बारे में सेपरेट जानकारी दे रखी है। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन कम रहेगा, बहुत कम लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आपके चांसेस बेहतरीन है, फटाक से फॉर्म अप्लाई कर दो। ठीक है, बात करते हैं नंबर 4 के बारे में जो कि दिल्ली पुलिस एचसीएम रिक्रूटमेंट 2025। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नहीं, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा इस टाइप की वीडियो में। मैंने आपको बताया कि भाई मैं आपको वो भर्ती बता रहा हूं जहां पर कंपटीशन कम रहता है, चुपके से आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो भाई कांस्टेबल में आप चुपके से सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, वहां पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मनीष की पोस्ट कुछ अलग है। हेड कांस्टेबल मनीष की पोस्ट निकली हुई है। मनीष मतलब क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है। ठीक है, हेड कांस्टेबल की सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कंपटीशन कम रहेगा, इस बार 15 लाख से कम ही फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि इसके साथ साथ काफी सारी पैरेलल भर्ती निकली हुई है। 3-4 भर्ती तो दिल्ली पुलिस के अंदर ही निकली हुई है। सैलरी इस पोस्ट के ऊपर लगभग आपको 50 से 52 हजार रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। इजी एग्जाम लेवल इसका होता है, एग्जाम बहुत टफ नहीं होता। कट ऑफ भी इस बार आपको कम देखने को मिलेगी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है, जल्दी एसआई की पोस्ट तक पहुंच जाते हो। जो प्रोफाइल क्लरिकल है, क्लर्क का काम करना होता है, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। 1 जुलाई 2025 तक एज कैलकुलेट होगी। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 20 अक्टूबर फॉर्म की आखिरी तारीख है गाइस। फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। जनवरी 2026 में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम में ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग 25, इंग्लिश लैंग्वेज 25, बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन आपके एग्जाम में रहेंगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। गाइज अगर आप एलिजिबल हो, 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट है। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, ठीक है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, उनमें तो उनको तो एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन में मिल जाएगा। तो इस भर्ती को मिस मत करिएगा, ठीक है। यह बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के पीछे तो दुनिया भाग रही है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा और इस टाइप की भर्ती के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो चांसेस बेहतरीन है, मजा आ जाएगा। बस तैयारी करना शुरू करो, मिस मत करिएगा। काफी सारे लोग टाइपिंग को देख के मिस कर देते हैं। यार टाइपिंग तो तीसरी चौथी स्टेज है और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड क्या होती है? कुछ नहीं होती है, बच्चों का खेल होती है, ठीक है। 5वीं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो गाइस ये है ईएमआरएस जीएसए रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती। ईएमआरएस वही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यहां पर पोस्ट है हमारी जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की, ग्रुप सी की पोस्ट है। 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। ये एक क्लरिकल पोस्ट है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। कंपटीशन काफी कम रहेगा। सभी पोस्ट को मिलाकर 20 से 30 हजार मुश्किल से फॉर्म भरे जाएंगे। इन हैंड सैलरी जो आपकी रहेगी वो 45,000 रुपए महीना रहने वाली है। एग्जाम का लेवल काफी इजी होता है। कट ऑफ काफी कम रहती है। इसकी एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है, वरना एसएससी, सीएचएसएल, जीएसए की पोस्ट के ऊपर तो आपको 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। यहाँ पर आपको 18 से 30 साल एज लिमिट देखने को मिल रही है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। जल्दी ही आप एसएससी सीनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जो कि लेवल 4 की पोस्ट है। जो प्रोफाइल क्लरिकल पोस्ट है, क्लर्क का काम करना होता है, ठीक है गाइस। तो भाई 23 अक्टूबर 2025 तक एज कैलकुलेट हो रही है। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए मांगी गई है। सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 23 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। जनवरी 2026 या फिर फरवरी 2026 तक एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये 4-5 सब्जेक्ट एग्जाम में आपके होने वाले हैं।
जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, मैथ्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 10-10 क्वेश्चन 20 आएंगे, बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। तो गाइस ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। एसएससी, सीएचएसएल, जेएसए के पीछे तो दुनिया भाग रही है और 30-30, 40-40, 50-50 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस टाइप की वैकेंसी है, कंपटीशन काफी कम रहता है। इस टाइप की भर्ती के लिए ट्राई करें। एग्जाम भी 100 गुना इजी है सीएचएसएल से। कहां आपको टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड एग्जाम देनी होती है, सेशन फर्स्ट, सेशन सेकंड एग्जाम में उलझ के रह जाते हो। यहां पर एक सिंपल सा ये एग्जाम है, इसको क्रैक कर लो। ठीक है, इंग्लिश से केवल 10 ही क्वेश्चन है यार, हिंदी से भी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीएचएसएल तो इसके सामने बहुत बड़ा कुंभकर्ण है। ये तो बहुत ईजी है इस टाइप के एग्जाम को क्रैक करना। और सीएचएसएल के पीछे सब लोग पागल है, इसके बारे में तो बहुत लोग को अभी तक पता भी नहीं होगा। तो भाई केंद्र सरकार का ही एक विभाग है, सीएचएसएल वाली टाइप की नौकरी आपको मिलेगी, वही काम करना होता है, सैलरी आपको लगभग उससे ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, तो ये 5 अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी। सभी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी जीएस बॉम्ब का भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तुरंत अप्लाई करिए और फोड़ डालिए भाई। ठीक है, इस बार तो चलेगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।